बच्चों देखो, मैं आज आपको यहाँ पे अलकनंदा के किनारे जियोलॉजिकल जो फील्ड वर्क तुम्हारा कोर्स है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके लिए लाया हूँ। और यहाँ पे मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें जियोलॉजी का जो नेचर में जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं उसको समझाना है। तो उसमें सबसे पहले आप चूँकि नदी के जो फ्लड प्लेन है उसके ऊपर आप खड़े हैं और आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे अलग अलग किस्म के बोल्डर्स पड़े हुए देख रहे हैं कि नहीं, मल्टी कलर्ड। इसमें आपके हार हिमालय से आने वाले जितनी भी बोल्डर्स हैं वो यहाँ पे आके श्रीनगर में अलकनंदा के किनारे डिपॉजिट है। और इसके राइट बैंक में आप देखेंगे कि सामने जो रॉक एक्सपोज्ड है यहाँ की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलाइट्स। तो ये जो फिलाइट्स हैं ये बिल्कुल हाईली क्रम्पल्ड, जॉइंटेड एंड फ्रैक्चर्ड है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे राइट बैंक में, अलकनंदा के लेफ्ट बैंक में सामने जितना भी फ्लड प्लेन मटेरियल है इसको हम बोलते हैं सैंड बार और द पॉइंट बार डिपॉजिट। तो सामने जो रेत जमा हो रही है ना, ये नदी के द्वारा लाया गया जो सेडिमेंट है, फाइनर सेडिमेंट इन द लेफ्ट बैंक ऑफ अलकनंदा इज नोन एज पॉइंट बार डिपॉजिट। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट बार डिपॉजिट। Where we are standing over here, this is called natural levees. What we call it? Natural levees. It's a typical characteristic of the floodplain. चैनल के राइट एंड लेफ्ट बैंक में बोल्डर्स डिपॉजिट होते हैं और ये थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेचुरल लीवीज। आप इन बोल्डर का कैरेक्टरिस्टिक देखिए कि जितने भी बोल्डर्स हैं ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है। इनकी जो लॉन्गर एक्सिस है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड द शॉर्टर एक्सिस है ये वाली, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसकी साउथ शॉर्टर एक्सिस है और ईस्ट वेस्ट इसका लॉन्गर एक्सिस है। तो दिस लॉन्गर एक्सिस इज नोन एज द एजीमुथ डायरेक्शन। एजीमुथ डायरेक्शन माने नदी के बहाव की दिशा को प्रदर्शित करता है। समझ गए ना? तो ध्यान देना, भी तो नोट करना इस चीज़ को, ठीक है कि नहीं? सारे लोग इसको जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको अपने डायरी में नोट करते जाइए, राइट। जैसे कि मैंने बताया आपको कि फ्लड प्लेन डिपॉजिट में जितने भी बोल्डर्स होते हैं उनका एक डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है, राइट। इसकी लॉन्गर एक्सिस ऐसी, शॉर्टर एक्सिस। लेकिन अगर आप किसी बोल्डर को, इंडिविजुअल बोल्डर को देखना चाहेंगे तो इसके पीछे इसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, ये कहाँ से आया, कितनी दूर से आया, इसके ऊपर प्रकृति के क्या क्या अलग अलग टाइम में इसने कौन कौन से नेचर ने इसके ऊपर अपना रोल अदा किया है, सी डिफरेंट, इस पर सारी चीज़ें इस बोल्डर में प्रिजर्व है। देखिए मैं 3-4 चीज़ें मोटी मोटी आपको बताता हूँ। एक, द साइज ऑफ बोल्डर इंडिकेट द प्रोवेनियंस, कितने दूर से ट्रैवल हो गया है। जो बड़ा बोल्डर होगा वो शॉर्ट डिस्टेंस से होगा, जो छोटा बोल्डर होगा वो दूर से आएगा। सिंपल आंसर। नंबर 2, this boulder has got a different colors. It means ये इसकी जो एफिनिटी है, कहाँ से, किस रॉक फॉर्मेशन से होके आया है, इसके कलर बैंड और इसके अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताएंगे। ग्रेन साइज, कि कौन सी रॉक से आया है, कौन सी फॉर्मेशन का ये है। तीसरी बात, इस बोल्डर में जब ये डिपॉजिट हुआ होगा ओशनिक बेस में, ये बेसिकली सेडिमेंट है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जितने भी हमारे सेडिमेंट स्ट्रक्चर है समुद्र की सतह में जमा होती है। धीरे धीरे इसका जो है कॉम्पैक्शन, लिथिफिकेशन, डाइजेनेसिस के बाद ये रॉक बनती है और रॉक बनने के बाद ये अपलिफ्टेड हुआ, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड मेक्स ए हिमालय एंड देन अगेन इट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द हिमालयन टेरेन। वहाँ से टूट टूट करके नदी के द्वारा यहाँ तक आया और यहाँ आने के बाद देखिए इसने अपने अलग अलग चीज़ें दिखा रहा है। यहाँ एक ये फ्रैक्चर दिखा रहा है, ये अलग अलग लेयर्स दिखा रहा है कि नहीं? तो पहले ये लेयर जमा हुई, फिर ये फोल्डिंग हुई, देख रहे हैं आप फोल्डिंग, और फिर उसके बाद ये फ्रैक्चरिंग हुई, तो फोल्ड भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। एंड देन थर्ड स्टेज, इसके अंदर कुछ लीच आउट हुआ है, आयरन, जैसे मैंने अभी आपको बताया सिलिका लिक्विड। तो जब हाई टेम्परेचर प्रेशर रहा होगा तो उस फ्रैक्चरिंग के अलोंग सम liquidous magma comes out, pours out, and then it gets deposited.
4 कहानी बता दी ना इसमें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम एज ए जियोलॉजिस्ट व्हाट वी जनरली से दैट रॉक कैन नॉट टॉक, रॉक कैन नॉट वॉक, बट वी आर द पीपल हु कैन टॉक एंड वॉक विद दिस रॉक, है ना। ये कहानी है हमारे पत्थरों की। थैंक यू सो मच।